दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एबी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी का वायुमंडलीय परतों का टॉपिक लेके आया हूँ। जो इसमें ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी में ये नेक्स्ट टॉपिक होगा और इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार मैं करंट अफेयर की डेली वीडियो लेके आता हूँ। आप वहाँ पर जाकर इसी चैनल पे अगर विजिट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वायुमंडलीय परतों का के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वायुमंडलीय परतें होती क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको लास्ट जो बताया था वो मैंने आपको गैसों के बारे में बताया था, कौन कौन सी गैसें वायुमंडलीय में होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आपको बताया था, ये भारी गैस है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, और जब ये भारी होगी गैस तो भारी कोई भी चीज़ होती है वो जमीन के नियर बाई होती है, पास में होती है, तो ये सतह के पास में होगी। देन इसका जो प्रभाव होता है वो देख लेते हैं। वो हरित गृह प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव से? जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर जब ये भारी गैस नीचे आ जाती हैं तो ये पिघलने लगते हैं। जो इसका उपाय है, उपाय देख लेते हैं। जो उपाय है क्वांटो प्रोटोकॉल है। क्वांटो प्रोटोकॉल क्या होता है? ये 1999 में जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी इस गैसों को लेके, तब ये प्रोटोकॉल बनाया गया था हरित गृह प्रभाव को लेके। इसमें CO2 को रोकने की बात की गई थी। मतलब जैसे मैंने बताया, कोई गैस का प्रभाव ज़्यादा होने लगा था तो ग्लेशियर पिघलने लगे थे, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, मतलब ज़्यादा लॉस होने लगा था। इसलिए इस पर एक चर्चा की गई और जिसके क्वांटो प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका यह समझौता हुआ द्वारा पेरिस प्रोट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसका एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सी गैसें, हरित गृह प्रभाव में कौन कौन सी हरित गैस जो होती है उसमें कौन कौन सी गैस होती है। तो आपने मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ये देखा होगा आपने, ओसी मीना का जलवा। आपको ध्यान रखना है मीना के जलवे से, और ओसी स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। ओ से O3 गैस हो जाती है, सी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है, एम से मेथेन हो जाती है, CH4, न से नाइट्रोजन N2O मतलब नाइट्रेट ऑक्साइड हो जाती है। जैसे जल वाष्प हो जाती है, सी से CO2 हो जाती है जो सर्वाधिक उत्तरदायी होती है। इसी कारण सर्वाधिक लॉस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक प्रभावी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, मतलब सर्वाधिक जो प्रभाव डालती है हमारे हरित गृह पे, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और तो CO2 और जलवाष्प में जलवाष्प ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब अगर CO2 गैस और जो जलवाष्प होती है उसमें जो ज़्यादा प्रभावी होगा वो जलवाष्प होगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, हम थोड़ा परतों के बारे में जान लेते हैं। परतें आखिर होती क्या है, कितने किलोमीटर की होती है, कैसे कैसे होती है। एक मिनट में लेके चलता हूँ आपको प्लेन पेज पे। फर्स्ट देख लेते हैं, सबसे नीचे जो होती है वो 8 से 18 किलोमीटर की जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल। सेकंड जो होती है वो समताप मंडल होती है, ये 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। थर्ड जो होती है वो मध्य मंडल होता है, ये मध्य मंडल, ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो फोर्थ होती है वो ताप मंडल होता है, ये 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जो लास्ट होता है वो होता है ब्राह्मी मंडल, ये 1600 किलोमीटर तक पाई गई है। ये मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ ये NCERT का ही बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके इस बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, आगे चलते हैं।
वायुमंडलीय परतों को निम्न घनत्व और तापमान एवं अन्य विशेष गुणों के साथ कारण 5 स्तरीय, जो 5 स्तर मैंने आपको बताए हैं वो बांटा गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो होता है 8 से 18 किलोमीटर तक, 8 से 18 किलोमीटर तक वो क्षोभ मंडल होता है। समताप मंडल होता है 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल होता है 80 किलोमीटर तक। ताप मंडल होता है 400 किलोमीटर तक। और जो लास्ट मैंने बताया था ये 1600 किलोमीटर तक बताया। कभी कभी इसमें ऑप्शन दे देता है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक। अगर उस टाइम एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म मंडल की जो लेयर होती है वो कहाँ तक, मतलब उसकी कहाँ तक ऊंचाई होती है, अगर आपको 1600 उसमें ऑप्शन होता है तो फर्स्ट आप 1600 लगाएंगे, देन अगर 1000 होता है उसमें तो आप 1000 लगाएंगे। आगे चलते हैं। ये समताप मंडल जो होता है इसमें गैसों का मिश्रण लगभग एक ही समान होता है, जैसे कि इसमें लिखा है सम माने समान, और जो इसमें गैसें होती हैं वो गैसों का जो मिश्रण होता है वो लगभग समान ही होता है। विषम मंडल होता है। विषम मंडल में होता क्या है, गैस समान रूप में मिश्रित नहीं होती हैं, मतलब गैस जो होती हैं वो समान रूप में मिश्रित नहीं होती हैं। और जो इनकी मतलब औसत ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर की होती है। 13 किलोमीटर किसकी होती है मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर तापमान घटता है और गैसों का घनत्व भी कम होता है। मतलब अगर अब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो तापमान जो होगा वो घटेगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो गैसों का घनत्व होगा वो कम होगा। 65 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1000 मीटर पर 65 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरने लगता है। मतलब सामान्य ताप हाजिर हो जाती है, मतलब मैं बता रहा हूँ नीचे गिरने लगता है। मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल की जो उत्तरी ध्रुवों पर होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है। और जो क्षोभ मंडल पर भूमध्य रेखा पर होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है। और जो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 8 + 18/2 मतलब 13 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई इसकी मानी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे हवा आना, तूफान, बिजली चमकना, इस टाइप से इसमें घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। ध्रुवों पर ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल का तापमान कितना होता है? ये -45 डिग्री इसका तापमान होता है ध्रुवों पर क्षोभ मंडल का। नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल का तापमान कितना होता है? मतलब इसमें ध्रुवों पर -45 होता है और भूमध्य रेखा पर -80 सेंटीग्रेड होता है। ये हम ध्यान रखेंगे थोड़ा। ताप समताप मंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई का तक जो समताप मंडल पाया जाता है, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है पृथ्वी से, वो 50 किलो मतलब तो वहाँ पर समताप मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा ट्रोपोस्फेयर क्षोभ सीमा कहते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। वह मंडल जिसमें ताप समान रहता है वह समताप मंडल कहलाता है, मैंने आपको ये बताया था। क्षोभ मंडल के 10 किलोमीटर ऊपर तक जाने तक ताप समान रहेगा, लेकिन उससे ऊपर ताप बढ़ेगा क्योंकि यहाँ ओजोन O3 पाई जाती है और वह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब अगर हम 10 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर तापमान बढ़ने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ओजोन O3 की जो लेयर होती है वो आपको मिलने लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था अभी, ओजोन का सबसे अधिक जो घनत्व है वो 20 से 25 किलोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी ओजोन किस ऊंचाई तक पाई जाती है? ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और मैक्सिमम जो होती है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन जो होती है वो किस मंडल में पाई जाती है ओजोन, तो वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। गुड ओजोन जो पाया जाता है वो समताप मंडल में पाई जाती है, और जो बैड ओजोन होती है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ओजोन मापने की इकाई जो है डाप्सन है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। O3 को हानि पहुंचाने वाली गैस जो होती है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SCF हाइड्रोक्लोरोकार्बन और जेट विमान ब्रोमीन, ये
O3 को हानि पहुंचाते हैं। O3 के हाथ से मानव की हानि जो होती है वो यूवी रेज जो होती हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं ABC। तो जो कैंसर के कारण बनती हैं, मुलायम पौधे जो होते हैं उनको नुकसान होता है, मछली के लार्वों को हानि होती है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके बारे में लाया गया 1887 में CFC को कम करने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस टाइम ज़्यादा हो गया था तो उसको कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जो 1987 में बनाया गया। आगे चलते हैं। सबसे पहले ओजोन क्षरण देखा गया वो अंटार्कटिका में 1885 में सैटेलाइट निम्बस के द्वारा इसको देखा गया था। क्षोभ मंडल में जो एक मैं आपको बता देता हूँ, ये क्षोभ मंडल में जो क्षोभ मंडल में यहाँ पर सांस लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब जो बैड ओजोन होता है यहाँ पर ओजोन तो होती नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओजोन जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे चलते हैं। जो ओजोन की खोज की उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओजोन की खोज की किसने थी? 1913 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हर्नी वटसन और कैलस फवारी ने इसकी खोज की। 90% ओजोन संताप मंडल में पाया गया, इसीलिए ओजोन जो मैक्सिमम पाया जाता है वो संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की हानि पहुंचाने वाली गैसें जो हैं वो रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, पॉलिश, हेयर ड्राई उद्योग हैं। मतलब जो रेफ्रिजरेटर में से गैस निकलती है, AC में से निकलती है, वो ओजोन को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। कम दूरी तय करने वाले हवाई जहाज क्षोभ मंडल में उड़ते हैं और लेकिन लंबी दूरी तय करने वाले हवाई जहाज संताप मंडल में उड़ते हैं। मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी विमान दिल्ली से जयपुर जा रहा है तो वो क्षोभ मंडल में ही होके जाएगा, और जो काफ़ी लंबा जा रहा है मतलब कि जैसे लंदन जा रहा है तो वो संताप मंडल में होकर जाएगा। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेट विमान के जो पायलट हैं जेट के क्षोभ मंडल की बजाय समताप मंडल में उड़ाना क्यों पसंद करते हैं? इसका एक कारण होता है क्योंकि समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और क्षोभ मंडल में हमेशा मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बिजली, तूफान आना, ये सब। इसलिए जेट प्लेन जो होते हैं वो मैक्सिमम समताप मंडल में ही उड़ाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मौसम संबंधी गुब्बारे कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समताप मंडल में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य मंडल, मीसोस्फेयर। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाने जाने वाली परत को मध्य मंडल कहते हैं। समताप नेक्स्ट देखते हैं। समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमाओं को समताप सीमा कहते हैं। मध्य मंडल में जो तापमान होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मध्य मंडल में तापमान कम होता है क्योंकि यहाँ ओजोन नहीं पाई जाती। ओजोन का मैंने आपको बताया था समताप मंडल में ही पाई जाती है 90%, और 10% जो पाई जाती है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। मैक्सिमम यहाँ पर ख़त्म ही हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। इसका ही कारण उल्कापिंड यहाँ जलते हैं, मध्य मंडल में जलते हैं, क्योंकि यहाँ पर O2 पाई जाती है, क्योंकि ओजोन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, और किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए, जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मध्य मंडल में ही जलते हैं। और सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत जो वो मध्य मंडल है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो इसी प्रकार मैं अपनी और भी वीडियो लेकर आता हूँ तो चैनल पर बने रहे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।